बिजनौर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश तोमर ने सदर विधानसभा के ग्राम बालावाली में गलखा मंदिर का दौरा किया और गंगा कटान प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इससे पहले डॉक्टर रमेश तोमर मंदिर में चल रही भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही से किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन गंगा में समा गई। 65 करोड़ रुपए की योजना का सही उपयोग नहीं हो रहा। जियो ट्यूब के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। डॉक्टर तोमर ने वादा किया कि 2027 में सपा सरकार बनने पर बालावाली से रावली तक पक्का तटबंध बनवाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ग्राम बालावाली, नारायणपुर, बिलासपुर और शिमला कलां का दौरा किया। उनके साथ मंडावर चेयरमैन मोहम्मद आसिफ शान, खलील, शाहबुद्दीन, राजपाल, जोनी, देशराज प्रधान, नौशेर, राजवीर सिंह भूयार, अखलाक पप्पू, डॉक्टर जमीरुद्दीन उस्मानी, संजू प्रजापति, चेयरमैन सुखबीर चौहान आदि मौजूद रहे। हम जनता की मांग पर बड़ा बिजनौर में बरसात के टाइम में बाढ़ की परिस्थिति हर साल खराब होती है। इस बार बहुत ज़्यादा खराब और उसका कारण ये है कि उत्तराखंड से बिजनौर ही जनपद पड़ता है जिससे उत्तर प्रदेश में गंगा एंटर करती है और इस बार सैकड़ों बीघे जमीन कई गांव इससे बह गए और आज भी कई गांव की स्थिति बाढ़ से बहुत ज़्यादा खराब है। एक पॉइंट जो गलखा मंदिर में था, बहुत प्राचीन मंदिर है और उस पर वहाँ बहुत भारी कटान हो रहा है। गलखा मंदिर का कुछ हिस्सा उसमें अक्षतिगत हो चुका, बह चुका। उसी के पास में 2 गांव पहले बह चुके, बहुत बुरे। तो वहाँ भगवत कथा भी थी, आप वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भी गए थे, तो आपने वहाँ क्या संदेश दिया? देखिए, भागवत हमारी हिंदुओं की एक धार्मिक ग्रंथ है। वो हमें शिक्षा देती है। भागवत है, गीता है, वो हमें हिंदू को अपना सच्चा हिंदू धर्म होना चाहिए। उसका हिंदू को हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान होने पे गर्व होना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बताता, गीता हो या हमारा भागवत हो, वो बताता है हमें किसी धर्म से नफरत नहीं करनी, हमें इंसानियत उससे भी बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमें मुस्लिम भाई के या किसी धर्म के बारे में हमें उसको बुरा नहीं मानना चाहिए या उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम अपने धर्म के पक्के रहें, अपने धर्म का अनुसरण करें और मानवता यही। और हमने बताया था कि माँ और बाप ही सबसे पहले गुरु होते हैं और जिसने माँ बाप की शिक्षा ग्रहण करके पास हो गया उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद आप जो है बालावाली से रावली तक के क्षेत्र में आपने निरीक्षण किया है, तो आपने क्या वहाँ पे स्थिति देखी, क्या कमी रह गई है प्रशासन की, क्या है? अरे भाई ये देखिएगा, मैं तो कह रहा हूँ कि साथ हो सके, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा। पत्रकार है, मुझे लगा बहुत कम लोगों के बिजनौर में जानकारी है। जो मैं बालावाली में जाकर देखा, गंगा ने वहाँ पे एक रास्ता गांव में जाता था 150 बीघे का, 100 बीघे का बाग पा दिया। 200 बीघे जमीन गंगा में कट के जा चुकी। कई लोग, कम से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके, किसानों को नुकसान हो चुका और बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। सरकार की या प्रशासन की क्या कमी नजर आई है? प्रशासन की, सरकार की बात करें आप, जो बात आप कह रही हो, मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो इतनी संवेदनशीलहीन है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में रावली तट पे जब वो हुआ था, आप माने सकते अगर वहां तट पर, और आज भी हमको सुरक्षित नहीं मानते। 15 गांव त्राही मर जाएगी। और हमने देखा गलखा मंदिर पे अभी आप कैबिनेट मंत्री, बहुत सीनियर मंत्री शत्रुदेव सिंह सिंचाई मंत्री आए थे वहां पे। मैं सोचता हूं कि शायद उन्होंने बहुत सफेद झूठ बोला। जिस विभाग ने भी उसको तटबंध का 65 लाख वो कह के गए हैं और 65 करोड़ समथिंग, अगर वो पैसा आया और वहां लगा जैसे मंत्री जी ने बताया, तो जिस विभाग ने भी बनाया है इसमें मोटा घोटाला हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, विभाग ने उसमें नमक नहीं खाया, पूरा तो आटा ही चाट के मुश्किल से कुछ पैसों का काम हुआ। हमने देखा वहां खाली कपड़े में रेत भर का, उससे कटान हो जाएगा। यहाँ इसकी बहुत बुरी हालत है। जिस विभाग ने भी उसको बनाया, बहुत मोटा घपला हुआ जो हमने देखा। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या इस घोटाले की जांच और
लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा? देखिए, जब हमारी सरकार बनी थी, नेताजी की सरकार रही हो, मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, मेरे साथ में हमारे डॉक्टर उस्मानी जी, बहुत सारे से और नेता थे, हैं? कल भी अखलाक पप्पू और पार्टी के और भी सैकड़ों लोग हमारे 10 प्रधान थे। मैंने बाढ़ राहत क्षेत्रों के लिए नेताजी से पैसे स्वीकृत कराकर वहाँ चेक बांटे थे देवरगढ़ मंदिर पर। और हमारी सरकार में भी जरूर जीवराज जी उनसे पैसा लगवा, हमने स्वीकृत करा कर लेते, तब में बसपा सरकार ने लगा, बीजेपी भी पैसा लगा। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा, सैकड़ों करोड़ रुपया अब तक लग चुका और समस्या जो भी तो अगर हमारी सरकार आई 27 में आएगी निश्चित रूप से, और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बालावाली से लेकर रावली तक पक्का तटबंध लगाए जिसके जनहानि और ये नुकसान, जल और मानस हानि किसी की नुकसान नहीं होगा। ये हमारी सरकार आने वाले पक्का तटबंध लगाए। ठीक है, धन्यवाद।